हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से कक्षा 1 के विषय हिंदी के पाठ 3 में स्थित बड़ी ई की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हमने छोटी ई के मात्रा का प्रयोग सीखा, वैसे ही हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग को भी सीखेंगे। यह है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा ठीक उल्टा होता है छोटी ई से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पाठ। यहाँ दिया गया है, देखो, पढ़ो और समझो। पहला जो शब्द है ता, बड़ी ई की मात्रा र, तीर। तीर लिखते समय क्या हुआ, बड़े ई की मात्रा को क्या किया गया, ठीक जिस वर्ण का उच्चारण ई की तरह करना है उसके पीछे लगाया गया है ता, बड़ी ई की मात्रा र, तीर। तीर जो है ये है, इसका इस्तेमाल पुराने समयों में क्या होता था, युद्ध के समय में होता था। आज इसका इस्तेमाल जो है आज के समय में किस प्रकार किया जाता है, खेलों में इस्तेमाल किया जाता है। आज तीरबाजी जो होती है वो खेलों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, युद्ध करने के लिए, या तो युद्ध यानी लड़ाई करने के लिए, या जंगलों में जो जीव है उनकी शिकार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल तो इतने शिकार नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल आजकल सिर्फ खेलों में ही होते हैं। फिर आते हैं घड़ा, बड़ी ई की मात्रा घड़ी। क्या है, घड़ी। घड़ी का इस्तेमाल कैसे हुआ, देखो घड़ी में बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल जो है ठीक ड़ के पीछे लगा दिया गया और बन गया क्या, घड़ी। घड़ी का चित्र आप लोग देख सकते हैं। घड़ी क्या है, घड़ी के द्वारा हम समय को देख सकते हैं। फिर पढ़ते हैं नीचे की, पढ़ो और समझो। इन सबको आप लोगों को भी मेरे साथ साथ दोहराना है और बोलना है। पहला है क, वर्ण दिया गया है क। क के साथ जब पीछे की ओर ई की मात्रा लगाई जाती है तो ये बन गया की। पिछले बार भी हमने क में शायद लगाया था कि किस प्रकार से छोटी ई की मात्रा लगती है। किताब में लगाया था कि लेकिन उसे पहले लगाया गया था छोटी ई की मात्रा में, लेकिन बड़ी ई की मात्रा में पीछे लगाकर उसका उच्चारण में थोड़ा सा लंबाई खींचते हैं। जैसे क में की, फिर थ में बड़ी ई की मात्रा थी, ल में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो ली, स में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो सी, ड में बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो डी। फिर ड़, यह है क्या, र नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, ड़। ड़ में जब हम क्या लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो ड़ी बन जाता है। तो हमने सीखा यहाँ पर क बड़ी ई की मात्रा की, थ बड़ी ई की मात्रा थी, ल बड़ी ई की मात्रा ली, स बड़ी ई की मात्रा सी, ड बड़ी ई की मात्रा डी, फिर ड़ बड़ी ई की मात्रा ड़ी। तो इन सबको अगर वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो इनका भी इस्तेमाल होता है, इनको भी शब्दों में भी इस्तेमाल किया जाता है और वाक्यों में भी इन मात्राओं का या इन वर्णों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ दिया गया है पढ़ो। तो नीचे जो शब्द है उनमें क्या किया गया है, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बड़ी ई की मात्रा प्रयोग करने पर किस प्रकार से किसी भी शब्द में बदलाव आता है उसे इन शब्दों के द्वारा समझने की प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी क्या करें, मेरे साथ दोहराइए। उड़ा, बड़ी ई की मात्रा उड़ी। उड़ जो है उड़ी बन गया, तो कोई भी एक चिड़िया उड़ गई तो चिड़िया उड़ी कहा जाता है। खड़ा, बड़ी ई की मात्रा खड़ी। खड़ी यानी क्या, कोई एक लड़की कहीं पर खड़ी होती है तो उसे खड़ी कहा जाता है। या तो पुराने समयों में स्लेट में लिखने के लिए एक पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता था, उसे क्या कहा जाता है, क्या, खड़ी। छड़ा, बड़ी ई की मात्रा छड़ी। छड़ी यानी क्या है, आप लोगों को सभी को पता ही है, छड़ी यानी इस अंग्रेजी में स्टिक कहा जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कोई अगर गलती होती है तो बच्चों को या जो गलत करते हैं उनको छड़ी से दंडित किया जाता है। फिर है बड़ा, बड़ी ई की मात्रा बड़ी। बड़ी यानी कोई भी चीज या कोई
लड़की जब किसी एक से बड़ी होती है तो उसे कहा जाता है बड़ी। उसके बाद लड़ा बड़ी ई की मात्रा लड़ी, लड़ी यानी किसी के साथ लड़ना, उसे कहा जाता है लड़ी। फिर ता बड़ी ई की मात्रा, ला बड़ी ई की मात्रा तीली, तीली यानी क्या है, माचिस की जो तीली होती है उसे भी कहा जाता है तीली। फिर ग बड़ी ई की मात्रा, ल बड़ी ई की मात्रा गीली, गीली यानी कोई भी एक चीज जब भीग जाता है तो उसे कहा जाता है गीली। क्या कहा जाता है? गीली। फिर है प बड़ी ई की मात्रा, ल बड़ी ई की मात्रा, क्या हुआ? पीली। पीली यानी क्या है? एक रंग, पीली रंग। पीला जब किसी एक स्त्रीलिंग शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कहा जाता है पीली। क्या कहा जाता है? पीली। ढ बड़ी ई की मात्रा, ल बड़ी ई की मात्रा ढीली, ढीली यानी जो गीला होता है या सॉफ्ट होता है, या मिट्टी होती है जो गीली मिट्टी होती, ढीली मिट्टी होती है, इन सबको कहा जाता है ढीली। फिर न बड़ी ई की मात्रा, ल बड़ी ई की मात्रा नीली, नीली मतलब एक रंग का नाम है। जब कोई स्त्रीलिंग शब्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह होता है नीली। उसके बाद अ म बड़ी ई की मात्रा र, अमीर, अमीर यानी जिसके पास ढेर सारा धन संपत्ति है, पैसा है, दौलत है, उन्हें कहा जाता है अमीर। और साथ ही आप लोग जब किसी के लिए दया का भाव रखते हैं तो आपका मन में क्या है? अमीर का भाव है, दया का भाव है, उसे भी कहा जाता है अमीर। अब बड़ी ई की मात्रा र, अबीर, अबीर एक रंग है जिसका इस्तेमाल खास करके होली के समय इस्तेमाल होता है। ख म बड़ी ई की मात्रा र, खमीर, खमीर मतलब क्या है आप लोग इतना नहीं जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब रोटी बनाने के लिए आटा को गूंथा जाता है तो वो आटा जो गूंथ कर उसे रख दिया जाता है, कुछ भी नहीं करके रोटी नहीं बनाया जाता है, वो सड़ जाता है तो उसे कहा जाता है खमीर। क्या कहा जाता है? खमीर। स र बड़ी ई की मात्रा र, शरीर, शरीर यानी हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में या दूसरे जीव जंतुओं के शरीर में ढेर सारे अंग है, नाक है, कान है, हाथ पैर, ये सब है, तो इसे कहा जाता है शरीर। स म बड़ी ई की मात्रा र, समीर, समीर यानी हवा को कहा जाता है, हवा। और साथ ही समीर का इस्तेमाल दूसरे किसी व्यक्ति के नाम के लिए भी होता है। अ ना बड़ी ई की मात्रा, त आ की मात्रा अनीता, अनीता भी लड़कियों के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। प प बड़ी ई की मात्रा, त आ की मात्रा पपीता, पपीता यानी क्या है? जो पपया होता है, जो फल है एक, जिसे हम खाते हैं और क्या बनते हैं? तंदुरुस्त बनते हैं या बलवान बनते हैं इन फलों को खाकर, पपीता को खाकर। ब ब बड़ी ई की मात्रा, त आ की मात्रा बबीता, बबीता यानी क्या है? किसी एक लड़की के नाम के लिए ही इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर प ल बड़ी ई की मात्रा, त आ की मात्रा पलीता, पलीता जो है पुराने समयों में बारूद के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, बारूद को जलाने के लिए जो छोटा सा डोरा होता है, रस्सी होता है, उसे कहा जाता है पलीता। उसके बाद है विनीता, विनीता वह छोटी ई की मात्रा न, बड़ी ई की मात्रा तो आ की मात्रा विनीता, विनीता भी लड़कियों के नाम के लिए। तो यहाँ पर ढेर सारे लड़कियों के नाम के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को भी जाना और साथ ही दूसरे शब्दों के अर्थ भी सीखे। तो इन शब्दों को आप लोग फिर से मेरे साथ दोहराइए। ऊड़ा बड़ी ई की मात्रा उड़ी, खाड़ा बड़ी ई की मात्रा खड़ी, छाड़ा बड़ी ई की मात्रा छड़ी, बाड़ा बड़ी ई की मात्रा बड़ी, लाड़ा बड़ी ई की मात्रा लड़ी, ता बड़ी ई की मात्रा, ला बड़ी ई की मात्रा तीली, गा बड़ी ई की मात्रा, ला बड़ी ई की मात्रा गीली, पा बड़ी ई की मात्रा, ला बड़ी ई की मात्रा पीली, ढा बड़ी ई की मात्रा, ला बड़ी ई की मात्रा ढीली, ना बड़ी ई की मात्रा, ला बड़ी ई की मात्रा नीली।
आ मा बड़ी ई की मात्रा र अमीर, आ बा बड़ी ई की मात्रा र अबीर, खा मा बड़ी ई की मात्रा खमीर, सा रा बड़ी ई की मात्रा र शरीर, सा मा बड़ी ई की मात्रा र समीर, आ ना बड़ी ई की मात्रा तो आ की मात्रा अनीता, प बड़ी ई की मात्रा तो आ की मात्रा पपीता, ब बड़ी ई की मात्रा तो आ की मात्रा बबीता, प ल बड़ी ई की मात्रा तो आ की मात्रा पपीता, व छोटी ई की मात्रा ना बड़ी ई की मात्रा तो आ की मात्रा विनीता। तो इन शब्दों को जाना। यहाँ क्या किया गया, एक चित्र दिया गया है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अनेक रंगों को या अनेक रंग वाले कागजों को काट कर इस चीज का अंकन किया जाता है या बनाया जाता है, या तो किसी एक कागज में ही अनेक रंग भर के घर की सजावट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब इस चित्र को देखते हुए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है उनके बारे में जानते हैं और नीचे दिए गए वाक्यों को भी पढ़ने की प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। दिवाली आई, द बड़ी ई की मात्रा व, आ की मात्रा ल, बड़ी ई की मात्रा दिवाली, आ बड़ी ई, दिवाली आई। क्या आई, दिवाली। दिवाली में क्या करते हैं, ढेर सारे पटाखे, फुलझड़ी, अनेक बारूद वाले बम जो हैं फोड़े जाते हैं। ठीक है, तो दिवाली आई, उसमें क्या हुआ, मीरा की दादी आई। किसकी दादी आई, मीरा की। दादी खील बतास लाई। खील बतास यानी खाने वाले जो पकवान होते हैं, मिठाइयां होती है, वो लाई, जो बहुत बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चाची मिठाई लाई। साथ ही दादी ने तो लाई लाई, साथ ही किसने लाया, चाची ने भी मिठाई लाई। मंजित आ, मीरा के जो दोस्त हैं उनको बुलाया गया। मंजित आ, अहमद आ, दिवाली की मिठाई खा। उनको कहा गया कि दिवाली को मिठाई खाने के लिए कहा गया। तो वह बच्चे जो है ढेर सारी मिठाइयाँ खाकर, स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाकर क्या करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। तो फिर से बोलिए, दिवाली आई, मीरा की दादी आई, दादी खील बतास लाई, चाची मिठाई लाई, मंजित आ, अहमद आ, दिवाली की मिठाई खा। तो उन बच्चों ने इन मिठाइयों को खूब चाव से खाया। तो इस पाठ में हम लोगों ने बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल के बारे में जाना। तो इन वाक्यों को आप लोग खुद ही पढ़ने का प्रयास करें। अब हम कुछ लिंग परिवर्तन वाले शब्द पढ़ते हैं। पिछले कक्षा में जिस प्रकार से हमने लिंग परिवर्तन के कुछ शब्द पढ़े, लिंग परिवर्तन का अर्थ आप सबको पता चल ही गया होगा। लिंग परिवर्तन का अर्थ है किसी एक पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाना। स्त्रीलिंग शब्द यानी लड़का से लड़की बनाना। तो देखते हैं पहला शब्द माली, मालिन। माली यानी जो फूलों के बगीचों में काम करता है उसे कहा जाता है माली। तो उसकी पत्नी क्या होगी, मालिन। मामा, मामी। मामा यानी कौन, जो हमारे माँ के भाई होते हैं उन्हें कहा जाता है मामा। जो मामा की पत्नी होती है उन्हें कहा जाता है मामी। ऊंट, ऊंटनी। ऊंट जो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है या डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। ऊंट का जो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ऊंटनी। अब है बंदर। बंदर कहाँ मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं। बंदर पेड़ों पर रहते हैं। और बंदर का जो स्त्रीलिंग शब्द क्या है, बंदरिया। छात्र, छात्र। छात्र यानी जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आप जो लड़के हैं उन्हें कहा जाता है छात्र, और लड़कियों को कहा जाता है क्या, छात्रा। छात्र, छात्रा। तो इन पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द को फिर से बोलिए। लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। माली, मालिन। मामा, मामी। ऊंट, ऊंटनी। बंदर, बंदरिया। छात्र, छात्रा। तो आज हमने बड़ी ई की मात्रा के साथ ही क्या सीखा, कुछ लिंग परिवर्तन जिस प्रकार से पिछले कक्षा में पढ़े थे वैसे ही इस कक्षा में भी लिंग परिवर्तन के कुछ शब्द पढ़े। आप इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए और
स्मरण करने की प्रयास करें, यानी याद करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।